प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के इतिहास को जानने में पुरालेखी स्रोतों का महत्व। राजस्थान के विविध क्षेत्रों से हमें कई सैकड़ों की संख्या में ये पुरालेख स्रोत मिल चुके हैं, जो कि तालाबों, बावड़ियों, मंदिरों, स्तूपों के रूप में हमें मिले हैं। इनकी भाषा संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, फारसी तथा उर्दू है। इनमें से कुछ हैं जैसे बिजोलिया का शिलालेख। यह शिलालेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के समीप एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें 13 पद हैं। इस शिलालेख से हमें सांबर और अजमेर के चौहान वंश के राजाओं की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। इसी लेख से हमें प्राचीन क्षेत्रों के जो नाम दिए गए हैं, जैसे जालोर का जाबालीपुर, साकंबरी, सांबर, श्रीमाल, भीनमाल आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरा महत्वपूर्ण पुरालेखी स्रोत है नेमिनाथ या आबू के मंदिर की प्रशस्ति। आबू के पास देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ मंदिर में यह प्रशस्ति मंदिर के निर्माता तेजपाल द्वारा लगवाई गई थी। इस प्रशस्ति में आबू, मारवाड़, सिंध, मालवा, गुजरात के कुछ क्षेत्रों पर शासन करने वाले परमारवंशी राजाओं की उपलब्धियों के साथ साथ वास्तुपाल और तेजपाल के वंशों का विवरण है। चिरवे का शिलालेख। यह लेख उदयपुर से 8 मील दूर चिरवा गांव के मंदिर के बाहरी द्वार पर लगा हुआ है। इसमें 36 पंक्तियां हैं एवं यह नागरी लिपि में उत्कीर्ण है। 51 श्लोक हैं। इसमें मेवाड़ के गुहिल वंशी राणाओं की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख। यह लेख एक लिंगजी से 6 मील दूर श्रृंगी नामक स्थान पर लगा हुआ है। इसकी भाषा संस्कृत है। इस लेख में मेवाड़ के महाराणाओं हमीर, क्षेत्र सिंह, लख सिंह, मोक्कल की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। इसी लेख से भीलों के सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। अन्य प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति। 47 पंक्तियों का यह लेख रणकपुर के चौमुखा मंदिर के एक स्तंभ पर लगे हुए पत्थर पर उत्कीर्ण है। इसमें भी संस्कृत तथा नागरी दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत लेख में बापा से लेकर कुंभा तक के बहुत से शासकों का वर्णन है। नेक्स्ट प्रशस्ति है कीर्ति प्रशस्ति। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण श्लोकों को सामूहिक रूप से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। इस समय केवल 2 ही शिलाएं बची हैं, अन्य सभी नष्ट हो गई हैं। प्रशस्ति में हमीर, खेता और मोक्कल की उपलब्धियों के बाद महाराणा कुंभा के द्वारा सपाद, लक्स, नराणा, बसंतपुर और आबू को जीतने का वर्णन हमें मिलता है। रायसिंह प्रशस्ति अर्थात बीकानेर का इतिहास। बीकानेर दुर्ग के द्वार के एक पार्श्व में लगी यह प्रशस्ति बीकानेर नरेश रायसिंह के समय की है। इसकी भाषा संस्कृत है। बीकानेर दुर्ग के निर्माण की जानकारी इसमें मिलती है तथा बीकानेर के राठौड़ शासकों बीकाजी से रायसिंह तक की उपलब्धियों का इसमें उल्लेख हुआ है। आमेर का लेख। आमेर के कछावा राजवंश के इतिहास के निर्माण में यह लेख महत्वपूर्ण है। इसमें कछावा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। इसमें पृथ्वीराज, भारमल, भगवान दास और मानसिंह का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के राजसमुद्र नामक विशाल झील का निर्माण करवाया था। उन्हीं के आदेश पर रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में एक महाकाव्य की रचना की और इस महाकाव्य को 25 बड़ी बड़ी श्याम रंग की शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाकर झील के तट पर लगवा दिया, जो आज भी विद्वान है। इस महाकाव्य को ही राज प्रशस्ति कहा जाता है। आज यहीं तक, धन्यवाद।